गुदादार के पास क्या छोटे फोड़े या छेद हो गया है और उसमें बार बार मावात यानी कि पस जम रहा है। मेडिसिन ले रहे हो तब तक ठीक रहता है, मेडिसिन छोड़ने के बाद वो जो फोड़े बार बार हो रहे हैं वो रिकरेंट होते जा रहे हैं। तो यकीन मानिए आपको फिस्टुला यानी कि भगंदर का शिकायत है। इसे ट्रीटमेंट करना ज़रूर चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो हमारा जो रेक्टम होता है, गुदादार होता है, वहाँ पर इन्फेक्शंस हो जाना। इन्फेक्शंस के वजह से जो फोड़े होते हैं, फोड़े में नाली जैसे बन जाता है और वहाँ से पस फॉर्मेशंस होता है। बार बार पस निकल रहा होता है, निकल जाने के बाद फिर से वापस पस जम जाता है, ऐसे बार बार होता है। जलन होता है, कभी कभी थोड़े बहुत ब्लीडिंग भी हो सकता है कभी कभी। ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है। इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत सालों से होते हैं तो रेक्टम में इन्फेक्शंस के वजह से कुछ और शिकायतें बढ़ सकता है। फिस्टुला ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा स्कोप है। आदर्शपैथी में क्या होता है, ऑपरेशंस करना पड़ता है, फिर से वापस रिकरेंट हो जाता है, क्योंकि जिसका वजह से ये हो रहा है वो ठीक नहीं होता और वो इंटरनली मेडिसिन लेने से, ट्रीटमेंट लेने से ही ठीक हो सकता है। इसलिए होम्योपैथी से ट्रीटमेंट से ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इस वीडियो में मैं जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ वो मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूँ और लगभग 70 to 8% पेशेंट्स में रिलीफ मिलता है और पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ये इतना अच्छा मेडिसिन है, किसी भी डॉक्टर ने आपको नहीं बताया होगा, मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले जो मेडिसिन आपको यूज़ करना चाहिए वो है एक न्यू लाइफ कंपनी का पेटेंट ग्रुप का पेटेंट मेडिसिन, और वो है NL-17 नंबर ड्रॉप। ये फिस्टुला के लिए ये ड्रॉप है। किसी भी तरह की फिस्टुला के लिए, चाहे मावत बन रहा है, पस बन रहा है, मावत नहीं हुआ है, दर्द हो रहा है, चुभन हो रहा है, जलन हो रहा है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, सभी कंडीशंस में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बस इसे लेने का तरीका, एडल्ट के लिए थोड़े पानी के साथ हाफ कप जैसे पानी लेना है। ये मेडिसिन 15 से 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। कुछ खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद किसी भी टाइम आप ले सकते हो। दूसरी जो मेडिसिन लेना है वो है हेपरसल्फ। हेपरसल्फ आपको 200 cc पोटेंसी में लेके आना है। ये जो मेडिसिन और सामने जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, ये मेडिसिन किसी भी तरह होम्योपैथिक फार्मेसी में आप आसानी से मिल जाएगा, या मेरे से लेना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया मेडिसिन डिलीवरी का सिस्टम चालू है। डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, 3 से 5 दिन में ही मेडिसिन डिलीवर्ड हो जाता है, आप परचेस कर सकते हो। सो हेपरसल्फ क्या करता है आप सभी जानते हो। बॉयज़ के लिए, फोड़े के लिए, मावत के लिए, पस के लिए सबसे ज़्यादा होम्योपैथी में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है हेपरसल्फ। हेपरसल्फ अगर मावत बन गया हो, मावत बाहर निकलने के लिए मदद करता है, मावत को सुखाने के लिए, जो फोड़े हो रहे हैं बार बार वो सुखाने के लिए और पूरी तरीके से ठीक होने के लिए, उसके दौरान जो दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ टास नहीं हो पा रहा है, सभी कंडीशन में वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे लेने का तरीका, 2 बूंद डायरेक्ट टांग में दिन में 2 बार लेना है, खाली पेट, सुबह और शाम। तीसरी जो मेडिसिन है वो है एक बायोकेमिक मेडिसिन, और वो है साइलेसिया। आपको 6x पोटेंसी में लेके आना है। मैं स्क्रीन पर अच्छा एक पिक्चर लगाने की कोशिश करूंगा, आप देख लीजिएगा। साइलेसिया आप सभी जानते हो जहाँ पर मावत है वहाँ पर काम करता है, मावत को ड्रेन करने में, बाहर निकालने में और फोड़े फुंसी को सुखाने के लिए, और जो नाली बन गया है वहाँ पर जो पस बन रहा है वहाँ पर सुखाने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे लेने का तरीका, 4 टेबलेट मीठा गोली, सफ़ेद गोली होता है, मीठा टेबलेट मुंह में डालने से घुल जाता है। 4 टेबलेट दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद लेना है। और लास्ट में एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। 3 मेडिसिन लेके आना है इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में। तीनों मेडिसिन इक्वल क्वांटिटी में आपको मिलाना है। पहले जो मेडिसिन लेके आना है इस कॉम्बिनेशन में वो है कैलेंडुला। कैलेंडुला आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है। दूसरी है हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है।
और तीसरी इचिनेशिया मदर टिंजर। ये तीनों मेडिसिन आप सभी जानते हो होम्योपैथी में एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। मवाद को पस को हटाने के लिए, बाहर निकलने के लिए, फोड़े को सुखाने के लिए बहुत ही काम करता है एज ए एंटीबायोटिक के रूप में। ये तीनों मेडिसिन मिलाना है एक साथ इक्वल क्वांटिटी में, इसलिए एक 100 ml का खाली शीशी ज़रूर लेके आइएगा। होम्योपैथिक फार्मेसी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेके आने के बाद ये तीनों मेडिसिन उस खाली शीशी में डालना है, इक्वल क्वांटिटी में डालना है। आप 10-10 ml मिक्स कर सकते हो, आप 30-30 ml मिक्स कर सकते हो। डालने के बाद ढक्कन बंद कीजिए, 8-10 बार स्टोक दीजिए, बस आपका कॉम्बिनेशंस रेडी हो गया। ये कॉम्बिनेशंस फिस्टुला के लिए, मवाद को बाहर निकलने के लिए, घास सुखाने के लिए बहुत ही काम करता है एज ए एंटीबायोटिक के रूप में। इसे लेने का तरीका थोड़े पानी के साथ, जैसे हाफ कप जैसा पानी लेना है, 15 से 20 बूंद डाल के मेडिसिन, इसे भी दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले जो मेडिसिन लेना है वो है NL-17। ये जो चारों मेडिसिन कॉम्बिनेशन के साथ सभी मेडिसिन लेना है। NL-17 ड्रॉप दिन में 3 बार लेना है। दूसरा हेपरसप 200 दिन में 2 बार, साइलेसिया 6 दिन में 3 बार खाने के बाद, और ये जो कॉम्बिनेशन ये भी दिन में 3 बार लेना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एक मेडिसिन से दूसरे मेडिसिन में मिनिमम 15 से 20 मिनट का अंतर रखिए, और खाने का आधे घंटे पहले या कुछ खाने का आधा घंटा बाद किसी भी टाइम आप किसी भी तरह होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो। कम से कम 1 महीने कंटिन्यू करें, 1 महीने में बहुत ही हद तक आराम मिल जाएगा। उसके बाद और 2 से 3 महीने कंटिन्यू करें, जाके पूरी तरीके से ठीक हो पाए। इस मेडिसिन को, इस कॉम्बिनेशन को किसी भी तरह के आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो भी आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।